27 दिसंबर 1883 ईस्वी। ईशान के घर। ईश्वर करता है, तथापि कर्मों के लिए जीव उत्तरदायी है। दिन चढ़ आया है। घर के मालिक ने भोजन के लिए घर में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है। वे बड़े व्यस्त हैं। वे घर के भीतर जाकर भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। दिन बहुत हो गया है, इसीलिए श्री रामकृष्ण भोजन के लिए जल्दी कर रहे हैं। वे उसी कमरे में टहल रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कभी कभी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप कर रहे हैं। केशव कीर्तनिया कहते हैं, वही करण और वही कारण है। दुर्योधन ने कहा था, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हाँ, वही सब कराते हैं। यह ठीक है। कर्ता वही हैं, मनुष्य तो यंत्र स्वरूप है। और ये भी ठीक है कि कर्म फल भी है। मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना होगा। जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वो फिर पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताल नहीं पड़ते। जिसका सधा हुआ गला है, उसके स्वर में सा रे ग म बिगड़ने नहीं पाता। भोजन तैयार है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण का मकान है। व्यंजन कई तरह के तैयार किए गए हैं। ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाइयां भी लाई गई हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण ईशान के बैठक खाने में आकर बैठे। पास में श्रीश और मास्टर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण श्रीश के साथ फिर बातचीत करने लगे। तुम्हारा क्या भाव है, सोहम या सेव्य सेवक? संसारियों के लिए सेव्य सेवक का भाव बहुत अच्छा है। सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं वही हूं, यह भाव कैसे आ सकता है? जो कहता है मैं वही हूं, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत है। उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत है। उसका मैं भी स्वप्नवत है। अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता। इसीलिए सेव्य सेवक भाव, दास भाव बहुत अच्छा है। दास भाव हनुमान का था। श्री राम से हनुमान ने कहा था, राम, कभी तो सोचता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूं मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। तत्व ज्ञान के समय सोहम हो सकता है, परंतु वह दूर की बात है। श्रीश कहते हैं, जी हां, दास भाव से आदमी निश्चिंत हो सकता है। प्रभु पर सब कुछ निर्भर है। कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त है, इसीलिए स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिंत रहता है। साकार निराकार नाम महात्म्य। अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसंद है या निराकार? बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है। भक्त की आंखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं। जैसे अनंत जल राशि, महासमुद्र, जिसका ना ओर है ना छोर। उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है। ज्यादा ठंडक पहुंचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति रूपी बर्फ द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है, ज्यों का त्यों पानी हो जाता है।
उसी प्रकार ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते। फिर तो सब निराकार ही निराकार दिख पड़ता है। ज्ञान सूर्योदय होने पर साकार बर्फ गल जाती है। परंतु देखो, जिसकी निराकार सत्ता है उसी की साकार भी है। शाम होने लगी है। श्री रामकृष्ण उठे। अब दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। बैठक खाने के दक्षिण ओर जो बरामदा है उसी पर खड़े होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं। वहीं कोई कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्येक समय फल होता है। इस पर ईशान कहते हैं, ये क्या, बट का बीज कितना छोटा होता है परंतु उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ छिपा रहता है, पर वह पेड़ देर से दिखाई देता है। हाँ, फल देर से होता है। तुम संसार में ठीक पांकाल मछली की तरह हो। वह रहती तो है तालाब के बीच में, पर उसकी देह में कीच छू नहीं जाती। माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों हैं। परमहंस वह है जो हंस की तरह दूध और पानी एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है। चींटी की तरह बालू और चीनी के मिले रहने पर भी बालू में से चीनी निकाल ले सकता है। समन्वय और निष्ठा भक्ति, अपराध और ईश्वर कोटि। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण भक्त रामचंद्र के घर आए हुए हैं। यहां से होकर दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामचंद्र के बैठक खाने को आलोकित करते हुए भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। श्री महेंद्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामी जी उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण इन्हें प्यार करते हैं। जब श्री रामकृष्ण रामचंद्र के यहां आते हैं तब गोस्वामी जी आकर उनसे मिल जाया करते हैं। वैष्णव शाक्त सबके पहुंचने की जगह एक है, परंतु मार्ग और हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं, हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं। थैंक यू, माँ बाप हैं। इसके सिवाय किसी की निंदा करने से, खासकर वैष्णवों की निंदा करने से अपराध होता है। वैष्णव अपराध। सब अपराधों की क्षमा है, परंतु वैष्णव अपराध की क्षमा नहीं है। अपराध सबको नहीं होता। जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता। जैसे श्री चैतन्य सदृश अवतारी पुरुषों को। बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता है तो वह गड्ढे में गिर सकता है, परंतु अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े हुए हो तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। सुनो, मैंने माँ से शुद्धा भक्ति की प्रार्थना की थी। माँ से कहा था, ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ये लो अपनी शुचि, ये लो अशुचि, ये लो अशुचि, मुझे शुद्धा भक्ति दो। माँ, ये लो अपना पाप, ये लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। सब भक्तों को नमस्कार करना, परंतु निष्ठा भक्ति भी है। सबको प्रणाम तो करना, परंतु हृदय का उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो। इसी का नाम निष्ठा है। राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता था।
गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगड़ी वाले श्री कृष्ण को देखना ही न चाहा। स्त्री अपने देवर जेठ आदि को पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन आदि देकर सेवा करती है, परंतु पति की जैसी सेवा करती है वैसी वह किसी दूसरे की नहीं करती। पति के साथ उसका संबंध कुछ दूसरा है। रामचंद्र ने कुछ मिठाइयां देकर श्री रामकृष्ण की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली। अब भक्तों के साथ वे गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचंद्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणि भी गाड़ी पर बैठे। वे भी दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। दक्षिणेश्वर में राखाल, राम, केदार प्रभृति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है। दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए। कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आए हुए हैं। उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री रामकृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं। साधु ने भी श्री रामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री रामकृष्ण उस साधु के साथ आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिंदी में हो रही है। ये सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है? साधु कहते हैं, ये सब स्वप्नवत है। ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है? शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है। क्यों जी? वही वाच्य है और वही वाचक भी है। ये बात सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री रामकृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, ये देखिए, इसे समाधि कहते हैं। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है ये उन्होंने कभी नहीं देखा था। श्री रामकृष्ण अब धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मां, अच्छा हो जाऊं, बेहोश न कर देना। साधु के साथ सच्चिदानंद की बात करूंगा। सच्चिदानंद की बात करते हुए आनंद मनाऊंगा। साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब तुम सोहम उड़ा दो। अब हम और तुम लेकर विलास करें। जब तक हम और तुम यह भाव है तब तक मां भी हैं। आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। जब तक हम और तुम यह भाव है तब तक मां भी हैं। आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री रामकृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में टहलने चले गए। राम, केदार, मास्टर आदि उनके साथ हैं। श्री रामकृष्ण केदार से कहते हैं,
साधु को तुमने कैसा देखा? जी, उसका शुष्क ज्ञान है। अभी उसने हांडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए गए। हाँ, ये ठीक है, परंतु है त्यागी। जिसने संसार को त्याग दिया है वो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता। तब तो आदरणीय श्यामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन तू देख और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। केदार श्री रामकृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं। भावार्थ: सखी मन की बात कैसे कहूं, कहने की मनाही है। दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे। जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह विरला ही होता है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। 4 बजे का समय है। काली मंदिर खुल गया। श्री रामकृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ हैं। काली मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। क्यों जी, दर्शन कैसे हुए? काली प्रधान है। काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं। क्यों जी? जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा। जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं। तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य, यह भाव है ही। देखिए ना, नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही हैं, परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूं तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह बुरा है, ऐसा भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। श्री रामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, देखा, साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया। जी हां। दूसरे दिन सोमवार 31 दिसंबर है। 4 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं। बलराम, मणि, राखाल, लाटू, हरीश आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं, हलधारी का ज्ञानियों जैसा भाव था। वह आध्यात्म रामायण, उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था। इधर साकार की बातों से मुंह फेरता था। मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, तब उसने कहा, तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों रे साला, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे तेरे गीता और वेदांत पढ़ने में। देखो ना, इधर तो कहता है संसार मिथ्या है और फिर विष्णु मंदिर में नाक सिकोड़ कर ध्यान। शाम हो गई। बलराम आदि भक्त कलकत्ते चले गए हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं। कुछ देर बाद मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा। रात के 8 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से नामोच्चारण कर रहे हैं, हरिओम हरिओम हरिओम। मां, ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर रखना।
मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता माँ, मैं आनंद करूँगा, विलास करूँगा। माँ, मैं वेदांत नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं। अरे कृष्ण, मैं तुझे कहूँगा, ये ले, खा ले बच्चे। कृष्ण कहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है।